नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो बीजेपी ने अपनी पार्टी के बड़बोले विधायक पूरन फर्त्याल पर बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने पूरन फर्त्याल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और विधायक फर्त्याल के जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं हुई है तो फर्त्याल को पार्टी से सस्पेंड किया जा सकता है। तो जवाब मांगा गया है और अगर जवाब संतुष्ट नहीं हुई पार्टी तो फर्त्याल सस्पेंड किए जा सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने फर्त्याल को नोटिस दिया है और 1 हफ्ते में विधायक पूरन फर्त्याल को उस पर जवाब देना होगा। पूरन फर्त्याल ने सड़क टेंडर का मामला विधानसभा सत्र में उठाया था, जबकि उस सड़क को लेकर कोर्ट से भी फैसला आ चुका है और कोर्ट ने भी टेंडर को सही माना था। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने फर्त्याल की अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया। सदन के अंदर और बाहर की अनुशासनहीनता पर जवाब मांगा गया है। पूरन फर्त्याल चंपावत जिले की लोहाघाट सीट से बीजेपी विधायक है। जिस प्लेटफॉर्म पर कहना चाहिए वहां न कह के उन्होंने बाहर कहा। उनकी कोई पीड़ा थी तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते, हमसे कहते, हमने उनको बुलाया भी था, हमसे कहते, लेकिन उसको बाहर कहना ये ठीक बात नहीं, अनुशासनहीनता। दूसरी बात, सदन में कार्यस्थगन प्रोग्राम विपक्ष लाता है, उन्होंने वो ला करके एक बहुत अनुशासनहीनता का काम किया। असल में जिस सड़क में ठेके को लेकर विवाद है वो सड़क बॉर्डर सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिसकी निगरानी खुद केंद्र सरकार कर रही है। यही वजह है कि अपनी ही सरकार की फजीहत करवाने वाले विधायक पूरन फर्त्याल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और तलवार सस्पेंशन की लटक रही है। नेपाल और चीन के लिहाज से टनकपुर जौलजीबी सड़क देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं और यहाँ तक कि केंद्र की टीम भी इस सड़क की निगरानी कर रही है। अब सीएम का कहना है कि केंद्र सरकार इस सड़क को लेकर बेहद संजीदा है। ये जो टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग है, ये सीधा सीधा गृह मंत्रालय द्वारा इसकी फंडिंग हुई है। 2016 में इसके टेंडर हुए थे, उस समय कांग्रेस की राज्य में सरकार थी, लेकिन इसमें कुछ शिकायतें ठेकेदार की गई और हमने उसकी जांच कराई। उसमें कोर्ट में भी मामला गया, कोर्ट ने ठेकेदार के पक्ष में निर्णय दिए। सीएम का कहना है कि सड़क में देरी की वजह से राज्य सरकार पर 7 करोड़ की पेनल्टी तक की बात सामने आई है। हालांकि अब पूरा विवाद सुलझने के बाद काम 2016 के तय रेट पर ही हो रहा है। मीटिंग इस पर, उच्च स्तरीय मीटिंग इस पर हुई, तो हमने लॉ डिपार्टमेंट से बातचीत करके हमने कहा कि ये सड़क जो है राष्ट्रीय महत्व की सड़क है, लॉ डिपार्टमेंट अपनी राय दे कि इसका क्या करना चाहिए। तो लॉ डिपार्टमेंट ने भी कहा कि जो टेंडर पहले हुए हैं, अगर वो तैयार हैं इस पर, तो उनको काम दे देना चाहिए। तो ये काम उस ठेकेदार को आवंटित कर दिया गया। ठेकेदार ने कहा कि मैं अपने मुकदमे वापस लूँगा। ठेकेदार ने कहा कि जो 7 करोड़ रुपया सरकार पर दंड लगा है वो भी हम नहीं मांगेंगे और हम 2016 के रेट पर ही हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं। टनकपुर जौलजीबी रोड का कंस्ट्रक्शन केंद्र सरकार की निगरानी में हो रहा है और चिंता सीमा की सुरक्षा की है। ऐसे में अब 1 हफ्ते बाद तय होगा कि सवाल उठाने वाले विधायक जी का जवाब क्या आएगा और फिर कार्रवाई क्या होगी। चंपावत से कमलेश भट्ट के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चीन से जारी तनाव के बीच नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने लिपुलेख इलाके का दौरा किया। 2 दिन के अपने दौरे में नेपाली गृह मंत्री अपने साथ सुरक्षा अधिकारियों का लाव लश्कर भी लेकर आए थे। नेपाल के गृह मंत्री ने इस दौरान छांगरू में एपीएस कंपनी ऑफिस का शिलान्यास भी किया। सुरक्षा अधिकारियों के साथ नेपाली गृह मंत्री ने तिंकर का हवाई निरीक्षण भी किया। तिंकर भारत, नेपाल और चाइना का ट्राई जंक्शन भी है। इस दौरान उन्होंने बॉर्डर पर सुरक्षा के साथ ही सड़कों के जाल बिछाने का दावा भी किया है। असल में भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद रिश्ते बिगड़े हैं। इस लिहाज से ये दौरा खासा अहम माना जा रहा है। खबर चमोली से है, जहां लद्दाख में भारत चीन सीमा क्षेत्र को लेकर ड्रैगन की चालबाजी के चलते उत्तराखंड में भी भारतीय सेना एक्टिव है। गौचर हेलीपैड से लगातार वायुसेना के हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। हालांकि इसे
ट्रेनिंग का हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन इन इलाकों में लगातार ड्रैगन की सेना को नाकाम करने के लिए हमारे हिमवीर भी निगरानी कर रहे हैं। विधायक महेश नेगी मामले से जुड़ी बड़ी खबर की बता दें आपको बात। यौन शोषण मामले में पुलिस के हाथ अहम दस्तावेज लगे हैं। मसूरी के क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस टीम को होटल से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। होटल रजिस्टर में महिला और महेश नेगी के साथ होने को पाया गया है, यानी कि उसमें मौजूदगी दर्ज है। विधायक महेश नेगी के ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण मामले में महिला की तहरीर पर विधायक के खिलाफ हुए यौन शोषण मुकदमे में पुलिस जांच तेज हो गई है। पुलिस अब महिला के साथ उन स्थानों पर पहुंचकर क्राइम सीन के साक्ष्य कलेक्ट कर रही है जिन जगहों पर महिला के साथ विधायक द्वारा यौन शोषण किया गया, जो आरोप महिला के लगाए गए हैं। इसके तहत शनिवार को पुलिस टीम महिला के साथ विधायक हॉस्टल में महेश नेगी के आवास पर पहुंची। साथ ही जांच टीम ने विधायक हॉस्टल के प्रबंधन से भी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग के साथ ही विधायक हॉस्टल के एंट्री रजिस्टर भी मांगे हैं, जिनसे पुलिस अब साक्ष्य को संकलन कर रही है। वहीं पुलिस महिला के साथ मसूरी स्थित होटल में भी गई, जहां पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं। एसपी क्राइम लोकजीत सिंह का कहना है कि पुलिस उन सभी जगहों में महिला के साथ जाएगी जहां जहां महिला ने अपनी तहरीर में यौन शोषण की घटना होना बताया था, जिसमें यूपी, दिल्ली और हल्द्वानी के भी होटल और गेस्ट हाउस शामिल हैं। में विवेचना की जा रही है और उसी क्रम में कल और आज जो यहाँ आसपास के घटनास्थल थे उनका निरीक्षण आयोग द्वारा किया गया है और प्रार्थनी के जो बयान है उसके आधार पर जो अन्य स्थान है उनका भी शीघ्र ही निरीक्षण घटनास्थल किया जाएगा और विवेचनात्मक कार्रवाई आगे साक्ष्यों के आधार पर की जाए। और अब बात करते हैं बीजेपी की नई टीम की। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का एक बार फिर कद बढ़ गया है। बलूनी को नई टीम में मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। अनिल बलूनी बीजेपी प्रवक्ताओं की अब तक की सबसे बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, जिसमें 8 सांसद तो शामिल हैं ही, साथ ही साथ सुधांशु त्रिवेदी, जीवीएल नरसिम्हा और जफर इस्लाम जैसे बड़े नाम भी शुमार हैं, जिन्हें बलूनी लीड करेंगे। तो वहीं बीजेपी के कार्यालय सचिव की जिम्मेदारी महेंद्र पांडे को मिली है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं के रहने वाले हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी वैसे तो बीजेपी के अंदर लगातार कद्दावर रहे हैं, मगर इस बार बीजेपी संगठन में बलूनी के कद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है और इस टीम में अनिल बलूनी बेहद मजबूत हो गए हैं। अनिल बलूनी को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। बलूनी के अलावा 22 अन्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। बलूनी 23 प्रवक्ताओं की टीम को लीड करेंगे। बलूनी के पास मीडिया इंचार्ज का पद भी बरकरार रखा गया है। अनिल बलूनी अमित शाह की टीम में भी ताकतवर पदों पर रहे और अब जेपी नड्डा की टीम में और ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं। पिछली टीम में शामिल राम माधव, मुरलीधर राव और सरोज पांडे जैसे नेताओं को नड्डा ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। जिसके बाद अनिल बलूनी का कद नड्डा की टीम में और बढ़ गया है। जिस पद और कद पर एक दौर में पहले अरुण जेटली और फिर रविशंकर प्रसाद रहे, उसी कद और पद पर अब अनिल बलूनी नजर आ रहे हैं और उसी तरह ताकतवर और प्रभावशाली भी। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी अपने राज्य के सरोकारों से भी हमेशा जुड़े रहे हैं और उन्होंने हमेशा राज्य की भलाई के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। काशीपुर धामपुर नई रेल लाइन पर काम करवाया, रामनगर में बस पोर्ट को मंजूर करवाया, डॉपलर रडार पर भी बलूनी ने बड़ी पहल की, रिवर्स पलायन के लिए बड़ी मुहिम चलाई। कुल मिलाकर अनिल बलूनी का उस पार्टी के संगठन में कद बढ़ता है जो केंद्र में भी और राज्य में सरकार में है और बलूनी के ताकतवर होने का सीधा फायदा भी उत्तराखंड को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सीएम त्रिवेंद्र ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा पर अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को टीम में उत्तराखंड से अनिल बलूनी और महेंद्र पांडे को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की नई टीम एक संतुलित टीम है, जो पार्टी सफलता के सफर को जारी रखते हुए राष्ट्रहित और जनहित के लक्ष्य को हासिल करेगी।
देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए से गुजरने वाली सड़क पर 2 अंडरपास बनेंगे, जिससे न सिर्फ सेना को सुविधा होगी बल्कि जनता को भी आवाजाही में आसानी होगी। 2 अंडरपास बनने का बजट 45 करोड़ होगा और 28 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शिलान्यास करेंगे। दोपहर 3:30 बजे रक्षा मंत्री वर्चुअली शिलान्यास करेंगे और सीएम त्रिवेंद्र रावत भी प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि आईएमए की सुरक्षा के लिहाज से अंडरपास जरूरी है, तो वहीं सीएम ने अनुरोध मानने के लिए रक्षा मंत्री का आभार जताया है। 45 करोड़ रुपया वहाँ पर 2 अंडरपास बनेंगे, एक आर पार जाने के लिए, एक आने के लिए। उसके लिए 45 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है और बहुत कम समय में पैसा भी आ गया है। और आगामी 28 सितंबर को 3:30 बजे माननीय राजनाथ सिंह जी इसका शिलान्यास करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पुलिस विभाग में कई तबादले किए गए हैं। मणिकांत मिश्रा को बागेश्वर का एसपी बनाया गया है, तो वहीं बागेश्वर की एसपी रचिता जुयाल राज्यपाल की एडीसी बनाई गई हैं। वी मुरुगेशन को पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय की जिम्मेदारी मिली है। अजय प्रकाश अंशुमान को महानिरीक्षक दूरसंचार के साथ ही कारागार की जिम्मेदारी भी दी गई है। चंद्रमोहन सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक सीआईडी देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये जो अपडेट मिल रही है, नई जिम्मेदारियां अधिकारियों को दी गई है। पिथौरागढ़ में आतंक का दूसरा नाम बने लेपर्ड को आदमखोर घोषित कर दिया गया और इस आदमखोर लेपर्ड ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद आज फिर हमला किया है। लेपर्ड ने चंडाक में एक शख्स को हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल व्यक्ति अपनी पत्नी की मदद के लिए खेत में गया था, तभी लेपर्ड ने उस पर हमला कर दिया। घायल का इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं वाइल्ड लाइफ चीफ ने लेपर्ड को आदमखोर घोषित करते हुए मारने का आदेश दिया है। बेटा मारा, मैं उसी के बगल में बैठा था। उसके हाथ में दराती थी, उसने दराती से मारा। उसको पता है क्या पीछे से हल्ला किया, मैंने भी हल्ला किया। तो वो मेरा पहले दबोचा मेरे ऊपर दोनों हाथों से खाने से गला पकड़ने की कोशिश की, पता नहीं कैसे नीचे को भाग गया। फिर शुक्रवार को हल्द्वानी में बिजली का तार गिरने से सड़क चलते साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोषी बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है कि बिजली विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, साथ ही पीड़ित परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। दोषियों को सजा देनी होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के साथ